Hello friends, in this video we'll start with the chapter real numbers. And first of all we should know what are real numbers. Real numbers are the set of rational numbers and irrational numbers. And rational numbers are the numbers which can be written in form of P over Q, and condition is Q should not be 0 but P can be 0. It can be 0 but the condition includes P and Q are integers. Whereas irrational numbers, they can be of the form P over Q, but P over Q should be non-terminating and non-repeating. Like 10 over 3. This is a rational number. Because 3.33, अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये 3.33 ये रिपीट होता जा रहा है, तो दिस इज इन रेशनल नंबर्स. बट टाइप ऑफ फ्रैक्शन, अगर उसका आंसर समथिंग लाइक 3.4, 5, 6, 7, 8, 9, दिस इज कंटिन्यूड, ना ही ये टर्मिनेट करे और ना ही यहाँ पे कुछ रिपीट करें, तो दैट विल बी इरेशनल नंबर्स. ऑल्सो इरेशनल नंबर्स में हमारे स्क्वायर रूट्स वाले आ जाएंगे जिनके परफेक्ट स्क्वायर हम नहीं फाइंड कर सकते, लाइक √2, √3, √5, √7 and so on. And here is the classification for real numbers. As I told that real numbers are classified into two, rational numbers and irrational numbers. Further, rational numbers are classified into non-integers and integers. And integers include negative numbers and whole numbers. And what are whole number comprised of? 0 and natural number. That means integers में negatives, positive and 0. Or positive can be termed as natural numbers. Now the another two terms that we'll come across in this chapter are algorithm and lemma. Now first of all, what is algorithm? These are the steps that we follow to solve any problem. एक हमें कोई भी problem given अगर हो, उसको solve करने के लिए जो steps हम use करेंगे, they will be called as algorithm. Whereas जो lemma है, that is a proven statement. कोई भी एक ऐसी proven statement जिसको हम किसी और statement को prove करने के लिए use करेंगे, that will be called as lemma. अब एल्गोरिदम और लेमा में डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, और इसकी स्टेटमेंट है गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स p एंड q. कोई भी दो इंटीजर्स a और b के लिए कोई अनदर टू यूनिक इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे जो किस चीज को सेटिस्फाई करेंगे, a इक्वल्स टू bq प्लस r. और कंडीशन इज R जो है वो 0 और B के बीच में लाई करेगा. 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B. फॉर एग्जाम्पल 455 और 42 को अगर हम डिवाइड करते हैं, तो मैं डायरेक्टली डिवाइड कर रही हूं. 42 10s are 420 एंड रिमाइंडर इज 35. तो हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 455 को? 42 इंटू 10 प्लस 35. दैट मीन्स कोई दो इंटीजर्स थे a एंड b, उन दोनों के लिए कोई 10 और 35 q एंड r एग्जिस्ट करेंगे सच दैट वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. जैसे कि हमने पहले देखा कि एल्गोरिथम क्या है, स्टेप्स. कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स हम यूज करेंगे. और डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो हम HCF फाइंड करने के लिए यूज करेंगे. एक सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं, आफ्टर दैट इसके स्टेप्स देखते हैं कि क्या हम स्टेप्स यूज करेंगे. जो हमने पीछे एग्जांपल यूज किया 455 और 42, अगर हमें इन दोनों का HCF फाइंड करना है तो सबसे पहले हम सेम वही डिवीजन लेंगे
और उसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, 42 इंटू 10 प्लस 35, यही रिप्रेजेंटेशन हमने लिखी थी। अब इस स्टेप में हमें ये चेक करना है कि रिमाइंडर 0 है या नहीं। अगर तो ये 0 आ जाए तो जो भी इस स्टेज पे डिवाइजर होगा दैट विल बी दी एचसीएफ, अदरवाइज वी हैव टू प्रोसीड फर्दर। और जो हम प्रोसीड करेंगे वो एक तो डिवाइजर लेंगे और एक रिमाइंडर लेंगे। अब डिवाइजर को हम डिवाइड करेंगे रिमाइंडर के साथ, तो इसमें क्या आ जाएगा, 31 इंटू 1, 35 इंटू 1 प्लस 7। अगेन इस स्टेज में रिमाइंडर 0 नहीं है, तो अगेन हम इस डिवाइजर को इस रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे, तो रिप्रेजेंटेशन विल बी 7 इंटू 5 प्लस 0। इस स्टेज में 0 रिमाइंडर आ गया हमारा, तो जो डिवाइजर होगा दैट विल बी दी एचसीएफ। डिवाइजर जो भी होगा वो हमारा एचसीएफ आ जाएगा। अब इसके डिवीजन से अगर हम देखते हैं स्टेप्स, तो हमने इसको 10 × 420 किया था और रिमाइंडर 35 आया था। नेक्स्ट स्टेप हम कैसे पता चलेगा, डिवाइजर हम लेंगे और रिमाइंडर से उसको डिवाइड करेंगे। 35 1 × 35, रिमाइंडर विल बी 7। ये स्टेप हमने यहां से ले लिया। अनदर स्टेप, रिमाइंडर 0 नहीं है तो अगेन डिवाइजर विल गेट डिवाइडेड एंड 7 5 × 35 एंड हेयर रिमाइंडर विल बी 0, तो ये स्टेप इस डिवीजन से आएगा। और जहां रिमाइंडर 0 आ गया दैट विल बी एचसीएफ, डिवाइजर एट दैट स्टेज विल बी एचसीएफ। अब एग्जाम्पल से हमें ये क्लियर हो गया कि स्टेप्स क्या क्या रहेंगे। अब उन स्टेप्स को हम जर्नल में लिखते हैं कि हम किसी भी क्वेश्चन पे जब अप्लाई करेंगे एचसीएफ फाइंड करने के लिए तो स्टेप्स क्या रहेंगे। फर्स्ट स्टेप विल बी, हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करना है ए और बी पे। जो भी दो नंबर हमें दिए जाएंगे उन पे हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे सो एज टू फाइंड पी एंड आर या क्यू एंड आर, बट हमने वहां पे क्यू और आर यूज किया तो हम क्यू एंड आर ले लेते हैं। और वो क्या सेटिस्फाई करेगा, सच दैट ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। हमने एग्जाम्पल में यही देखा था, 455 इक्वल्स टू 42 इंटू 35, सॉरी 42 इंटू 10 प्लस 35। अब सेकेंड स्टेप में क्या रहेगा, हमें ये चेक करना है कि रिमाइंडर 0 है या नहीं। अगर तो ये रिमाइंडर 0 होगा तो जो भी स्टेप में डिवाइजर होगा, हमने यहां पे बी लिया डिवाइजर, दैट विल बी एचसीएफ। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो हमें फर्दर प्रोसीड करना है। प्रोसीड कैसे करेंगे, दोबारा से यही स्टेप से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। और थर्ड स्टेप, यही स्टेप्स कंटिन्यू होते रहेंगे सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। कंटिन्यू टिल रिमाइंडर इज 0। और जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाएगा, जो डिवाइजर होगा जो हमने यहां बी लिया है, एट दैट स्टेज विल बी एचसीएफ। जो भी उस स्टेज का डिवाइजर होगा वो एचसीएफ आ जाएगा। If you like the video, do like, share and subscribe, and don't forget to hit the bell icon for another update of our video.